शुरू करते हैं हम लोग। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमोता ही जाते भये हरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। मिथ्या भावे अभाव ते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव, यही मोक्ष उपाव। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा लिखित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक अनुपम ग्रंथ है। उनका अनुपम चिंतन, उनकी अनुपम देन इस ग्रंथ में बहुत स्पष्ट हमारे को झलकती हुई सी नजर आती है। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, इन 4 प्रकार के बंधों की चर्चा हम आपके बीच में कर रहे थे। दूसरा अधिकार है बंध संबंधी बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, कर्म सिद्धांत की चर्चा है। आखिर ये कर्म सिद्धांत क्या है और इन कर्म सिद्धांत का क्या स्वरूप है, ये कर्म बंधते कैसे हैं, किस तरह से फल देते हैं, इनका गणित किस प्रकार का है, कर्मों का गणित किस प्रकार का है, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इससे हमारे को एक तो विश्वास बनता है और दूसरा कर्तृत्व का वजन उतरता है माथे पर से, और हमारे साथ में बन रही परिस्थितियों का जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है। हमारे साथ बनने वाली सभी परिस्थितियों के जिम्मेदार हम स्वयं ही हैं, क्योंकि ये कर्म हमारे ही द्वारा बांधे गए हैं। बांधना कोई चाहता नहीं है, लेकिन फिर भी बंधते हैं। आखिर कर्मों के बंधने के पीछे कारण क्या है, उसके पीछे हेतु क्या है? तो 4 प्रकार से बंध होता है। कर्म का आना और बंधना समय भेद नहीं है। कर्म आए और आत्मा के प्रदेशों के साथ में चिपक गए, बंध गए। अब उस बंधन में 4 काम एट ए टाइम हो रहे हैं। प्रकृति बंध भी हो रहा है, प्रदेश बंध भी हो रहा है, स्थिति बंध हो रहा है, अनुभाग बंध हो रहा है। ये 4 काम हैं। काम अलग अलग हैं चारों, लेकिन चारों कामों में समय भेद नहीं है, काल भेद नहीं है, टाइम अलग अलग नहीं है, एक ही साथ होगा, लेकिन कारण भी अलग अलग हैं दोनों के। 4 है ना, 4 में से 2 का कारण अलग है और 2 के कारण अलग है। 2 अलग कारणों से है, 2 अलग कारणों से है। तो कल यह वाक्य हम पढ़ चुके थे, कल इसकी चर्चा हम आपके बीच में कर चुके थे कि प्रकृति और प्रदेश बंध तो होता है योग से। योग से प्रकृति प्रदेश बंध होता है। और योग किसका नाम है? आत्म प्रदेशों की चंचलता का नाम है योग, प्रदेशों की चंचलता। अब चित्त में ये प्रश्न कुछ लोगों के उठता है कि आखिर आत्म प्रदेशों की चंचलता क्या होती है, चंचलता का नाम क्या है? चंचलता माने है प्रदेशों का हलन चलन, माने आत्मा का हलन चलन। तो पंडित जी साहब ने यहाँ यह कहा कि आत्म प्रदेशों के हलन चलन में मन, वचन और काय ये निमित्त बनते हैं, इसलिए मन, वचन और काय को भी योग कहते हैं। मन, वचन, काय भी योग है। मन, वचन, काय को योग कहना, ये परद्रव्य को योग कहा गया। और इनके निमित्त से असली योग आत्म प्रदेशों की चंचलता, और उस चंचलता के कारण कर्म परमाणुओं का आने की जो शक्ति है उसे भी योग कहा जाता है। तो कर्म परमाणुओं को अट्रैक्ट करने की शक्ति, वो तो शक्ति अपेक्षा से योग हो गया। और प्रदेशों की चंचलता, ये व्यक्ति योग हो गया। और प्रदेश कर्म को ग्रहण करने की शक्ति और प्रदेशों की चंचलता, इन दोनों में जो चंचलता में निमित्त बना वो मन, वचन, काय का योग, वो निमित्त बना, उनकी पोजीशन। तो इनसे सबसे
कर्म परमाणु आत्म प्रदेशों के साथ में आए। मैं कल के प्रकरण को यहाँ से बिना पढ़े हुए यदि 2, 4, 5, 10 वाक्य में 2-3 मिनट में आप लोगों को स्पष्ट करूँ तो योग जो है, इस योग से 2 प्रकार का बंध हुआ, एक प्रकृति बंध और एक प्रदेश बंध। ये क्या होता है प्रकृति बंध और क्या होता है प्रदेश बंध? प्रदेश पहले समझो, प्रदेश क्या चीज है? प्रदेश माने होते हैं परमाणु, कर्म की दृष्टि से बात कर रहे हैं तो प्रदेश माने हैं परमाणु। परमाणुओं की संख्या का नाम है प्रदेश, इनमें बंटवारा नहीं है। जितने कर्म परमाणु आकर के बंध रहे हैं उन प्रदेशों की संख्या का नाम है प्रदेश। आत्मा के साथ में, आत्मा के प्रदेशों के साथ में जुड़ना, उसका नाम है प्रदेश बंध। 2 प्रदेश हो गए। 2 प्रदेश माने एक आत्मा के प्रदेश और एक कर्म परमाणुओं के प्रदेश। धीरे धीरे समझो, बहुत जब तक समझ में नहीं आएगा, मेरे को कोई ऐसा कोई आग्रह नहीं है कि मैं सब फटाफट खत्म कर दूं। आपको एक एक बात समझ में आए, लेकिन आपके उपयोग की एकाग्रता चाहिए। ग्रंथ आपके सामने चाहिए और उपयोग की एकाग्रता चाहिए, और फिर हम समझा रहे हैं आपको सारी बात समझ में आएगी। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको ये 4 प्रकार के बंध समझ में नहीं आवे, सब समझ में आएंगे। तो क्या कहा हमने? आत्मा के प्रदेश और कर्म के प्रदेश। आत्मा के प्रदेश माने आत्मा, और कर्म प्रदेश माने कर्म के परमाणु। बोले ये प्रदेशों का जो जुड़ान है, मिलना है, चिपकना है, ये है प्रदेश बंध। कितने कर्म आते हैं? किसी ने पूछा कि भाई एकाध कर्म नहीं बांध सकता है क्या आत्मा को? कि नहीं बांध सकता है। एक कर्म आत्मा को नहीं बांध सकता, 2 कर्म आत्मा को नहीं बांध सकते, 3 कर्म परमाणु आत्मा को नहीं बांध सकते। एट ए टाइम, एक ही समय में, प्रत्येक समय में अनंत कर्म आत्मा को बांधेंगे। बस बिल्कुल नियम ही है, अनंत से कम कभी भी नहीं बनते हैं। समय प्रबद्ध कहते हैं उसको, एक समय प्रबद्ध। किसी ने यह भी कल प्रश्न किया यहाँ कि एक समय प्रबद्धि बंधते हैं, बस एक समय प्रबद्धि। अरे एक समय प्रबद्ध का मतलब क्या है ये तो समझ लो, आगे बतलाएंगे। यद्यपि वो जब प्रकरण आएगा हम थोड़ा वहाँ डिटेल करेंगे। समय प्रबद्ध का मतलब है अभव्यों की जितनी संख्या है, अभव्य जीव इस 3 लोक में, उन अभव्यों की जितनी संख्या है उस संख्या से अनंत गुना ज्यादा, और सिद्धों की जितनी संख्या है उस संख्या के अनंतवें भाग। ये बीच का एक क्राइटेरिया बतला दिया। बोले इस क्राइटेरिया में अनंत परमाणु होते हैं। उस क्राइटेरिया के अंतर्गत एक समय में कर्मों का बंधना वो समय प्रबद्ध कहलाता है। एक समय में बंधने वाले कर्म परमाणुओं को समय प्रबद्ध कहते हैं। समय प्रबद्ध पारिभाषिक शब्द है। तो बोले अनंत बंध रहे हैं। ये तो मैंने आपको बतलाया, प्रदेश बंध की बात बतलाई। यहां तक तो मैंने प्रदेश बंध में क्या हुआ, आत्मा कर्म परमाणु दोनों के प्रदेश और चिपक गए, ये हो गया प्रदेशों का बंध। बोले इस प्रदेश बंध के साथ साथ ही जो कर्म परमाणु बंधे थे वो ऑटोमेटिक वे सारे कर्म परमाणु कन्वर्ट हो जाते हैं अपनी अपनी प्रकृतियों में। प्रकृति माने होता है स्वभाव, अपने अपने स्वभाव में कन्वर्ट हो जाते हैं वो। और स्वभाव कैसा? तो कहा 8 प्रकार के कर्मों का मोटा मोटा स्वभाव कहा गया है। इन 8 कर्मों को, ज्ञानावरणी आदि 8 कर्मों को मूल प्रकृति कहते हैं। ये तो है मूल प्रकृति। मूल प्रकृति है ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, ये मूल प्रकृति। और ज्ञानावरणी के जो भेद हैं वो कहला देगी उत्तर प्रकृति। दर्शनावरणी के जो भेद हैं वे कहलाएगी उत्तर प्रकृति। तो पंडित जी ये कह रहे हैं यहाँ पर, आचार्यों के आधार पर ये बात कह रहे हैं कि जो प्रकृति बंध है, प्रदेश तो वो हो गया प्रदेशों का चिपकना। अब जो प्रकृति बंध है उसमें ऑटोमेटिक कुछ परमाणु जो अनंत आए थे ना, उसमें से एक पार्ट तो ज्ञानावरणी में चला गया, एक पार्ट दर्शनावरणी में चला गया, एक पार्ट मोहनी में चला गया। बोले ऐसे अलग अलग पार्ट रूप से वो डिवाइड हो गए। आयु कर्म लाइफ में एक बार, और 7 कर्मों का डिवाइडेशन हर समय हो रहा है। तो ये जो डिवाइड हुए हैं अपने अपने स्वभाव अनुसार अपना अपना काम करने के लिए, उस डिवाइडेशन का नाम है प्रकृति बंध। ज्ञानावरणी की 5 प्रकृतियां माने 5 भेद हैं उसके, दर्शनावरणी की 9 प्रकृतियां
ऐसे कर्मों की 148 प्रकृतियां हैं। तो ये सब कर्मों में ऐसे डिवाइड हो जाना, और वैसे तो अनंत है, क्या अनंत है कर्म सब, तो बहुत हो गए। उनकी यहाँ बात नहीं कर रहे अपन यहाँ। तो प्रकृति प्रदेश दो बंद समझ में आ गए। अब इसमें कुछ नियम बतलाया टोडरमल जी साहब ने। वो नियम क्या बतलाया? बोले योग के निमित्त से हो रहा था ना ये प्रकृति प्रदेश बंद। सुनो, योग दो प्रकार का है, माने दो रूप से काम करता है, एक शुभ योग, एक अशुभ योग। तो बोले शुभ योग और अशुभ योग दो प्रकार का है। इनमें कैसी भी स्थिति बने कर्म तो सभी आएंगे, कर्म तो सभी आएंगे, लेकिन जब आपके अशुभ योग होता है, अशुभ योग की स्थिति बनी, तो सारी पाप कर्म की जो प्रकृतियां हैं, देखो मैं यहीं से पढ़ता हूं आपको, पेज नंबर 27 पर देखिए, बीच में पैराग्राफ, आपको बात समझ में आएगी। विशेष इतना कि योग दो प्रकार का है। बहुत सरल प्रकरण है, उपयोग की एकाग्रता चाहिए, बहुत ऐसे ऐसे कंसेप्ट पानी की तरह क्लियर हो जाएगा आपको। इतना विशेष है कि योग दो प्रकार का है, शुभ योग और अशुभ योग। वहां धर्म के अंगों में अर्थात मन वचन काय की प्रवृत्ति हुई अच्छे योग से तो शुभ योग हुआ, और अधर्म के अंगों में उनकी प्रवृत्ति होने पर अशुभ योग होता है। वहां शुभ योग हो या अशुभ योग हो, दोनों ही, शुभ योग हो या अशुभ योग हो, सम्यक्त प्राप्त किए बिना घातिया कर्मों की तो सर्व प्रकृतियों का निरंतर बंध ही रहता है। किसी समय किसी भी प्रकृति का बंध हुए बिना नहीं रहता। क्या किसी भी समय कुछ भी बंद हुए बिना रहता नहीं, हर समय बंद होता रहता है। शुभ अशुभ का कोई भेद नहीं है उसमें। एक विशेष बात कही यहाँ, क्या कि मोहिनी के हास्य शोक युगल में से एक, हास्य और शोक इन दोनों में से एक कर्म बनेगा, और रति अरति इन दोनों में से एक, और वेदनीय के जो तीन भेद कहे, तीन वेद कहे थे, वेदनीय नहीं, वेद प्रकृति, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इन तीन में से एक प्रकृति का बंध होता है। ठीक है, ये तो बात कही इन्होंने किसके संबंध में? घातिया कर्म के संबंध में। कोई भेद नहीं पड़ेगा भाई साहब, सारे के सारे बंधेंगे, शुभ होगा तो भी और अशुभ होगा तो भी। इसमें महत्वपूर्ण और मार्मिक बात यह निकल करके सामने आई कि तुम कितना भी भक्ति करो, कितना भी नाचो, कितना भी प्रवचन सुनो, तुम्हारे घातिया कर्म की 47 कर्म प्रकृतियों में से बंधन योग्य जो प्रकृतियां हैं वे सारी पाप प्रकृतियों का बंध हो रहा है। माने समझिए, जिनागम में बहुत स्थानों पर यह कहा गया है कि पुण्य भी तो पाप है। समझना, आप कुछ मार्मिक बिंदु की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। जिनागम में सैकड़ों स्थानों पर ऐसी बातें कही है कि पुण्य भी पाप है, पुण्य और पाप दोनों समान है, पुण्य और पाप में रंच मात्र भी अंतर नहीं है। ये बातें बहुत जगह पर कही है। समय सार जैसे ग्रंथों में तो कही ही है, छह ढाला जैसे ग्रंथों में भी कही है। शाम को चर्चा करेंगे अपन, जब चर्चा आएगी 5वीं ढाल में और 4थी ढाल में भी। पुण्य जिन पुण्य पाप नहीं कीना, तो दोनों को एक समान कह करके पुकारा है। नाटक समय सार में उसकी चर्चा की है, अमृत चंद्राचार्य ने उसकी चर्चा की है, प्रवचन सार में उसकी चर्चा की है, योग सार में योगेंदु देव ने उनकी चर्चा की है। तो ऐसे इतने प्रसंग हैं जहाँ जहाँ पर पुण्य और पाप दोनों को समान कहा है। अब लोगों को ये बात हजम नहीं होती। अरे साहब क्या बात कर रहे हो साहब, हम यहाँ ये कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, और तुम कह रहे हो कि पाप, पाप कैसे होगा, स्वाध्याय करने में पाप कैसे होगा? भाई हम नहीं कह रहे, कर्म सिद्धांत कह रहा है। आपका योग पुण्य रूप हो कि पाप रूप हो, आपके योगों की प्रवृत्ति शुभ रूप हो कि अशुभ रूप हो, भावों के साथ में, तो शुभ और अशुभ किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति हो, हमने बतलाया ना 7 तो नॉन स्टॉप बन रहे हैं आयु को छोड़कर। आयु जीवन में एक बार, इसलिए जब भी हम कहें 8 कहें बंधन के संदर्भ में तो भी 7 ही समझना। 8 कहें तो आयु जब बंधेगा उस समय 8 हो जाएंगे। तो ध्यान देना क्या बात कह रहा हूं मैं आपको यह समझा रहा हूं कि जब आप टीवी देख रहे होते हैं तब भी आपको 7 कर्म बंध रहे होते हैं। जब आप स्वाध्याय में आकर के बैठे हैं तब भी आपको 7 कर्म बंध रहे हैं आयु को छोड़कर। अब इन 7 कर्मों में से जो 4 थे ना,
ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, वो चारों कर्म तो पाप ही प्रकृतियां हैं, उनमें पुण्य होता ही नहीं है। ज्ञानावर्णी के सारे भेद पाप हैं, दर्शनावर्णी के सारे भेद, मोहनीय, अंतराय, ये सारे कर्म पाप प्रकृतियां हैं, ये पाप रूपी हैं। इसका मतलब ये है स्वाध्याय करते समय भी जो आपको 7 बंधे थे उनमें से ये पाप भी बंध रहा है। ओह क्या बात कर रहे हैं, समझ रहे हो? पूजन करते समय भी ये 4 पाप बंध रहा है, पूजन करते समय भी पाप बंध रहा है। अच्छे से अच्छे आपके भाव हुए तब भी ये पाप भी साथ में बंध रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि यदि तुम पुण्य बांधना चाहोगे तो पाप तो इनबिल्ड है, समझ लो, आप बोनस में मिलेगा। इसलिए जिसकी इच्छा, जिसकी चाह पुण्य बंध की तरफ है, इसका मतलब ऑटोमेटिक उसके साथ में पाप कर्म भी बंधता ही बंधता है। ये कर्म सिद्धांत कह रहा है। प्रकृति प्रदेश बंध की यही पोजीशन है, शुभ योग हो या अशुभ योग हो। अभी हम 4 की बात कर रहे हैं सिर्फ। बोले अशुभ योग होगा तो भी ये घातिया के चारों बनेंगे, बोले शुभ योग होगा तो भी घातिया के चारों बनेंगे। बोले यार ये गजब बात कह दी, तो फिर हम काहे को प्रवचन में बैठे, टीवी के सामने बैठो चाहे मूवी देखो, एक ही बात है। जब यहाँ शुभ भाव करते समय पाप बंध रहा है तो पाप करते समय भी तो पुण्य बंध रहा होगा। नहीं समझ में आई बात? तो फिर हम यहाँ बैठे चाहे वहां बैठे, उसमें फर्क क्या पड़ने वाला है? दोनों एक जैसे हो जाएंगे ना, इधर और उधर में किसी तरह का कोई फर्क ही नहीं है। तो वही फर्क है। वो किसमें फर्क है कि सुनो, पुण्य और पाप कर्मों का बंटवारा आघातिया कर्मों में है। आपको मालूम है कर्म की 148 प्रकृतियां हैं। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी के उत्तर भेद माने नेक्स्ट जनरेशन, माने उनके और टुकड़े करो तो टोटल मिलाकर के 148 है। इन 148 कर्म प्रकृतियों में से कितनी पुण्य है और कितनी पाप है? बोलो, 148 कर्म प्रकृतियों में से कितनी पुण्य प्रकृतियां हैं और कितनी पाप प्रकृतियां हैं? 100 और 68। 100 कर्म प्रकृति, 148 में से 100 तो है पाप। समझ में आ रही है बात आपको? 100 तो है पाप और 68 है पुण्य प्रकृतियां। तो बोले ये तो 168 हो गई। आप बतला रहे हो 148 में से, 148 में से पुण्य में और पाप में बांटो। तो क्या कह रहे हैं? 148 को पुण्य पाप में बांटने पर बोले 100 तो पाप हो गई और 68 पुण्य हो गई। बोले यार अजीब अजीब आदमी हो यार, आपको प्लस करना भी नहीं आता है क्या? 168 हो जाएगी ये तो कि नहीं? क्यों नहीं होगी? क्योंकि जैसे ही पुण्य पाप में बंटवारा किया जाता है तो कुछ कर्म प्रकृतियां ऐसी हैं जिन कर्म प्रकृतियों को पुण्य में भी शामिल किया जाता है। 20 कर्म प्रकृतियां ऐसी जिन्हें पुण्य में भी शामिल किया जाता है और जिन्हें पाप में भी शामिल किया जाता है। स्पर्श रस गंध वर्ण की मुख्य प्रकृतियां हैं ऐसी 20 प्रकृतियां। समझ में आ रही है आपको? स्पर्श रस गंध वर्ण की, जैसे वर्ण, अब मैंने आपसे पूछा, बोलो काला वर्ण हमें मिला, काले कलर का, तो ये पुण्य प्रकृति है कि पाप प्रकृति है? सफेद रंग की कोई चीज मिली, ये पुण्य प्रकृति है या पाप प्रकृति है? म्यूजिक कान में सुनने को मिला, ये पुण्य प्रकृति है या पाप प्रकृति है? बोले यदि इनको दोनों साइड में रखा, माने इनमें यदि आपको अच्छा फील हो रहा है तो ये आपकी पुण्य प्रकृति रूप है, और इनमें यदि आपको बुरा फील हो रहा है, प्रतिकूलता लग रही है, तो ये पाप प्रकृति रूप है। तो कहाँ रखें भाई साहब इनको? समझ में आ रही है? जैसे 148 है ना, तो 148 कर्म प्रकृतियों में से 20 को निकाल दो, 20 को एक तरफ रख दो और बाकी में से बंटवारा कर लो आप। 20 को एक तरफ कर दिया तो कितनी बची? थोड़ा सा उपयोग एकाग्र करना, देखो समझ में आएगी आपको बात। 148 थी ना कर्म प्रकृतियां, उनमें से 20 को निकाल करके एक तरफ रख दिया, बराबर। अब कितनी बच गई? 128। 128 में से पुण्य पाप का बंटवारा कर लो तो 80 तो है पाप और 48 है पुण्य। 80 पाप और 48 पुण्य, बराबर। 20 अलग पड़ी हुई थी। बोले अब इन 20 को कहाँ बैठाएं? बोले इन 20 को इधर भी रख दो और इन्हीं 20 को इधर भी रख दो।
तो कितनी हो गई? 100 पाप प्रकृतियां और 68 पुण्य प्रकृतियां। अब इनमें सुनो, घातिया कर्म वाले जितने भी होते हैं वो तो सब पाप ही होते हैं। तो ये कह दिया तुम्हारे योग शुभ हो चाहे अशुभ हो, दोनों प्रकार के योग की स्थिति में, शुभ योग हो या अशुभ योग हो, दोनों प्रकार के योग की स्थिति में बोले घातिया तो बंधेगा ही बंधेगा, क्योंकि साथ निरंतर बंधेंगे। इसका मतलब तुम्हारे शुभ योग के काल में भी पाप बंध रहा है। यह बात यहाँ सिद्ध हुई। किसी की बात मुझे सामने यहाँ दिखाई दी कि निर्बंध कैसे होगा पंडित जी, ये बतलाओ क्या? तो निर्बंध के लिए पुण्य पाप दोनों नहीं हो और आत्मा का परिणाम हो तो निर्बंध अवस्था होती है। इसकी चर्चा संवर भावना की चर्चा करते समय, क्या शायद 10 नंबर का छंद है 5वीं ढाल का, शाम के प्रवचन में हम चर्चा करेंगे, जो करीब 10, 12, 15 दिन बाद में आएगी। अभी तो लॉकडाउन 19 दिन तो बढ़ा ही दिया है मोदी जी ने, क्या? तो अभी तो सब बराबर सुनते रहिए, आप लाभ लेते रहिए। देखिए आएगी चर्चा, डिटेल में समझाएंगे, प्रसंग आने पर समझाएंगे। देखिए बात क्या कह रहे हैं यहाँ पर। ये तो हो गई साहब, पाप बंध रहा है शुभ अशुभ दोनों योग में, घातिया का बंटवारा के। अब अघातिया में क्या पोजीशन होगी, तो वो देखो नीचे वाक्य, तथा अघातिया कर्मों की प्रकृतियों में शुभ योग होने पर साता वेदनीय आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। समझ में आ रही है बात? ये प्रकृतियों में बंटवारे की बात है। प्रदेश में तो कोई बंटवारा था ही नहीं, प्रदेश बंद में तो वो तो अनंत आ गए थे। अब पुण्य पाप के बंटवारे की बात कह रहे हैं। जब शुभ योग हुआ तो अघातिया में, घातिया में तो वही था, कोई फर्क नहीं था। अघातिया में शुभ योग होने पर साता वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध, और अशुभ योग हुआ तो असाता आदि पाप प्रकृतियों का बंध होता है। ये इतना सा है। मतलब कोई व्यक्ति ये बात कहे कि हमने यदि अच्छे भाव किए तो कुछ भी नहीं बेनिफिट मिलेगा, कि सुन भाई तेरे अच्छे भावों के कारण अघातिया माने वेदनी आयु नाम गोत्र, इनकी पुण्य प्रकृतियां बन जाएगी, लेकिन ज्ञानावरणी आदि तो पाप ही है, वो भी बंध रहा है हर समय। समझ में आ रही है बात? अब किसी ने अशुभ योग किया तो बोले सारे ही पाप बंध रहा है, शुभ योग किया तो आधा पाप और आधा पुण्य बंध रहा है। माने घाटे का सौदा तो दोनों ही भावों में है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ। अभी ये योगों की चंचलता की बात कर रहे हैं। वास्तव में जो शुभ अशुभ परिणाम, जो कषाय जनित जो भाव होंगे, उनकी चर्चा नीचे स्थिति अनुभाग के अंतर्गत होगी। लेकिन साहब मिश्र योग हो तो योगों की मिश्र पोजीशन भी होती है कि हाँ होती है। मिश्र योग होने पर कितनी ही पुण्य प्रकृतियों का और कितनी ही पाप प्रकृतियों का बंध होता है। माने एट ए टाइम पुण्य पाप दोनों का बंधन भी होता है, और एट ए टाइम, अभी आगे उदय की जब चर्चा करेंगे, एट ए टाइम पुण्य पाप का उदय भी आता है एक साथ। आपके पुण्य का उदय भी आ रहा है और आपके पाप का उदय भी आ रहा है, दोनों बातें। जिनवाणी सुनने का अवसर मिल रहा है, ये पुण्य का उदय चल रहा है, सुन रहे हो आप, और मच्छर परेशान कर रहा है, ये पाप का उदय भी साथ में चल रहा है। यहाँ बैठ करके उपयोग पूर्वक सुन रहे हो, ये मजा आ रहा है सुनने में, ये पुण्य के उदय से सुनने को मिल रहा है, और गर्मी लग रही है, ये पाप का उदय भी चल रहा है। समझ रहे हो आप? एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, ये पाप कर्म का उदय है। उदय की बात कर रहा हूँ अभी, बंधन तो बंधन भी समझाऊंगा, यहाँ बंधन का प्रकरण है। एक्सीडेंट हुआ पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से? पाप के उदय से। उसी समय रोड पर आपको 4 आदमी मिल गए, संभालने वाले, देखने वाले, समय पे डॉक्टर के पहुंचाने वाले, किसका उदय? जब डॉक्टर के ले जाया जा रहा है तो पुण्य का उदय है ना। लेकिन उसी काल में जो दर्द है, तकलीफ है, वेदन है, हड्डी टूट गई है, वो पाप का उदय भी। दोनों उदय एक साथ चल रहे, पुण्य पाप कर्म का उदय। 2 लाख का फायदा हो जाए और एक्सीडेंट भी हो जाए। अब बोलो दोनों एक साथ हो रहे। ऐसे बंधन भी एक साथ है। बंधन एक साथ कैसे है कि मिश्र योग होने पर, माने मन वचन काय, ये 3 कहे। अब मन वचन काय में कुछ स्थिति पुण्य रूप है और कुछ पाप रूप है। समझ में आ रही? मतलब ऐसा है, आप यहाँ बैठे बैठे भी ऐसे बैठे हो, ऐसा बैठा है, तो ये तो क्या चल रहा है? पाप। ये योग की जो स्थिति है ना, पोजीशन शरीर की, ये सही नहीं है। इससे आप कितना भी कहते रहो कि हम बराबर सुन रहे हैं, लेकिन जिनवाणी, जिनागम और ये क्या कहेंगे आपको, लोक में इस तरह के बहुत सारे पुस्तकें चलती है लौकिक में,
जो ये कहती है बॉडी लैंग्वेज बहुत मायना रखती है आपकी। बिल्कुल हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपको पूरा समझ में नहीं आ रहा है, कि आप सुन नहीं रहे हो, आपका उपयोग दूसरी तरफ जा रहा है। तो शरीर की स्थिति अलग, उपयोग की स्थिति अलग, मन की स्थिति अलग, वाणी अलग। तो ये अलग अलग तरह की स्थितियां। मुंह से बोल रहा है पाठ, तो शुभ योग है, शुभ वचन योग है। और इसके साथ साथ में मुंह से पाठ बोलते बोलते काम कर रहा है, रोटी बना रहा है। अब ये लोग करते रहते हैं ना इस तरह से, तो मिश्र योग है। आप ये मत समझना कि बहुत बेनिफिट है। एक दिन किसी का प्रश्न था, शायद मैंने चर्चा की थी, कि साहब प्रवचन सुनते सुनते हम खाना बना सकते हैं कि नहीं, घर के काम करते करते प्रवचन सुन सकते हैं कि नहीं। तो भाई मैं आपको मना नहीं करूँगा, यदि आप अकेले एकांत में बैठ कर के सुने तो आपका तीनों योग शुभ योग हैं, पुण्य प्रकृतियों का अट्रैक्शन होगा। और आप भोजन बनाते बनाते या दूसरे काम करते समय सुन रहे हैं तो वो मिश्र योग की स्थिति है, तो कितनी ही पुण्य और कितनी ही पाप प्रकृतियों का बंध होगा। समझ रहे हैं आप? तो सजेशन तो यही देंगे कि आप एकांत में बैठ करके, शांति से बैठ करके, उपयोग की एकाग्रता पूर्वक, जिनवाणी सामने विराजमान करके, कॉपी पेन लेकर के नोट्स बनाते हुए आप करें इस तरह का। और आप जो नोट्स और महत्वपूर्ण बिंदु निकालें उनको हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर भी डाल दें। पहले कुछ कर रहे थे कुछ लोग जो कमेंट के अंदर क्या क्या आज महत्वपूर्ण बिंदु आए उनको कमेंट्स के अंदर डाल दिया उनको, तो नए लोगों को जो सुनना हो उनको पता लग जाए महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। कल हमारे ऑस्ट्रेलिया सिडनी से भी हैं, उन्होंने लिख करके भेजे, हमने उनको ग्रुपों पे भेज दिया सबको, आज के प्रवचन के महत्वपूर्ण बिंदु। तो आप ऐसा करें। लेकिन दूसरी स्थिति बतला रहा हूं अब आपको, सेकंड पोजीशन। आप ये कह रहे हैं साहब क्या करूं, दिन भर में टाइम ही नहीं मिलता मेरे को तो टाइम ही तब मिलता है जब मैं ऑफिस जा रहा होता हूं। मेरा ऑफिस घर से 1 घंटे की, पौन घंटे की दूरी पर है, और संयोग से आपका प्रवचन भी 45 मिनट का होता है। विद्वानों के प्रवचन 45 मिनट के होते हैं, तो एक प्रवचन जाते समय सुन लेते हैं, एक प्रवचन आते समय सुन लेते हैं। अब इसके अलावा तो ज्यादा टाइम मिलता नहीं है, तो बताओ क्या करें हम? अलग से टाइम नहीं निकलता है। सुन लो कोई बात नहीं, लेकिन ये मिश्र योग वाली बात ध्यान रखना जो टोडरमल जी कह रहे हैं, उसमें भी आपका उपयोग जितना लगा हुआ होगा उसके आधार पर उसमें फर्क पड़ता है। अभी कषाय से स्थिति अनुभाग बंद की बात अपन आगे करने वाले हैं, तो ये बात अपनी प्रकृति प्रदेश बंद के संदर्भ में हो गई है। एक पैराग्राफ और नीचे वाला है, चलो इसको भी देख ही लेते हैं। यद्यपि कल हम ये सब पढ़ चुके थे, है ना, सब पढ़ चुके थे। इस प्रकार योग के निमित्त से कर्मों का आगमन होता है, इसलिए योग है वह आश्रव है। उसके द्वारा ग्रहण कर्म परमाणुओं का नाम प्रदेश है, प्रदेश बंद। कर्म परमाणुओं का नाम प्रदेश है, प्रदेश बंद है, उनका बंद हुआ, ये प्रदेश बंद है। और उनमें मूल उत्तर प्रकृतियों का विभाग हुआ, ये प्रकृति बंद है। मूल उत्तर प्रकृतियों का विभाग, मूल प्रकृतियां ज्ञानावर्णी आदि, उत्तर प्रकृतियां उनके और टुकड़े, सब भेद। इसलिए योगों द्वारा प्रदेश बंद और प्रकृति बंद होना जानना। कल भी हमने एक बात कह दी थी कि ये जो प्रकृति प्रदेश बंद कहा है ये कोई मायना नहीं रखता है ज्यादा। क्यों नहीं मायना रखता है? क्योंकि असली बंद तो स्थिति अनुभाग है। हर समय के भावों से 4 होंगे। अब देखें जरा स्थिति अनुभाग बंद क्या चीज है। यद्यपि कल हमने अत्यंत संक्षेप में कह दिया था, स्थिति माने टाइम पीरियड, अनुभाग माने रिजल्ट, फल। स्थिति माने कितने समय के लिए वो कर्म बंधा। अभी देखो वापस बोलता हूं, ध्यान देना। कर्म परमाणु जो आए वो कर्मों के परमाणु और आत्मा, इन दोनों के प्रदेशों का जुड़ना, ये प्रदेश बंद, बराबर। प्रदेश बंद के साथ साथ ही इनका बंटवारा हो जाना प्रकृतियों में, वो प्रकृति बंद। जो बंधन हुआ है ये बंधन कितने समय के लिए हुआ है, कितने समय तक बंधे रहेंगे, वो है स्थिति बंध। और अभी अभी स्थिति भी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लंबे समय के लिए बंधा हुआ है। असली बात तो तब होगी जब ये फल देंगे, जब इन कर्मों का फल मिलेगा, उसे कहते हैं, फल को कहते हैं अनुभाग बंध। 4 बंद हो गए, प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, स्थिति बंद, अनुभाग बंद, 4 प्रकार के बंद हो गए। अब जरा देखो कषाय से स्थिति और अनुभाग बंद 27 नंबर पेज पर अंतिम पैराग्राफ नीचे। तथा मोह के उदय से मिथ्यात्व क्रोधादिक भाव होते हैं।
मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय, क्रोधाधिक भाव चारित्र मोहनीय, मोह के उदय से हुए मिथ्यात्व हुआ और क्रोधादि परिणाम होते हैं, सबका नाम सामान्यतः कषाय है। इसका मतलब टोडरमल जी ये कहना चाह रहे हैं, जब हम आगे कषाय शब्द का प्रयोग करें तो उसमें तुम मिथ्यात्व और क्रोधादि सब भावों को कषाय शब्द में समझना। जहां जनवाणी में बंध की बात कही, अभी देखो यहां तो दो ही बंध कह रहे हैं, एक तो योग से बंध कहा, एक कषाय से बंध कहा। दो से कहा ना, प्रकृति प्रदेश बंध योग से और स्थिति अनुभाग बंध कषाय से। मैं आपको तत्वार्थ सूत्र की तरफ ले चलना चाहता हूं। तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र में कहते हैं, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतुआ। सूत्र दिया है, बोले बंध 5 प्रकार से होता है, 5 कारण है बंध के। मिथ्यात्व से बंध होता है, अविरति प्रमाद कषाय और योग, इनसे बंध होता है। और यहां 2 ही कह रहे हैं। तो बोले ये जो कषाय कहा है ना, इस कषाय को अंत दीपक समझना, कषाय के पहले वाले सभी कषाय में गर्भित है। मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय, इन सब का नाम है कषाय, और योग अलग। तो योग से प्रकृति प्रदेश बंध, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय से स्थिति अनुभाग बंध। बराबर देखना, बहुत मार्मिक बिंदु है स्थिति अनुभाग के अंदर, समझ में आएगी बात। उससे उन कर्म प्रकृतियों की स्थिति बंधती है। किससे? आपके कषायों पर डिपेंड करता है, आपके कषायों पर, आपके मिथ्यात्व पर, आपके अंदर में जो भाव चल रहे थे उन भावों के ऊपर डिपेंड करता है, स्थिति बंधती है। अब स्थिति को समझा रहे हैं, वहां जितनी स्थिति बंधे माने जितना टाइम पीरियड के लिए वो कर्म बंधे, उसमें अबाधा काल को छोड़कर माने बंधने के बाद में उस बंधन में कुछ टाइम पीरियड ऐसा होता है जो अबाधा काल है, जिस काल में बाधा नहीं आएगी, जिस काल में वो कर्म बंधने के बाद में भी फल नहीं देते। जब तक बंधने के बाद में उदय आने का टाइम पीरियड नहीं आएगा तब तक का काल कहलाता है अबाधा काल। बाधा नहीं आ रही है, कर्म आए, बंध गए, प्रकृतियां बट गई, टाइम डल गया उसमें कि भाई ये कर्म 100 साल के लिए बंधा है। अब इसका अबाधा काल कितने टाइम तक ये फल नहीं देंगे, वो समय पीरियड कहलाता है जब तक उदय में नहीं आना शुरू हुआ, अबाधा काल। समय अभी और समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। वहां कितनी स्थिति बंधी, जितनी स्थिति बंधे उसमें अबाधा काल को छोड़कर, उस टाइम पीरियड को तो छोड़ दो, पश्चात जब तक बंधी स्थिति पूर्ण हो तब तक प्रति समय उस प्रकृति का उदय आता ही रहता है। ओहो, कोई कर्म हमने 100 साल के लिए बांधा, ठीक है, वो 100 साल के लिए कर्म बांधा, वो हो गई स्थिति। इसका फल कब मिलना शुरू होगा? बोले एक निश्चित टाइम पीरियड, अबाधा काल, उतने टाइम को छोड़कर वो कर्म ने फल देना शुरू किया। अब उसका फल कब तक मिलता रहेगा? बोले मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। कब तक मिलता रहेगा? बोले जब तक वो कर्म की स्थिति टोटल है तब तक फल मिलता रहेगा। कि किया तो एक समय में था और फल मिल रहा है इतने लंबे टाइम तक। कि ऐसा ही होता है भाई साहब, हत्या तो की एक समय के लिए और फल भोगा तूने 12 साल के लिए, 14 साल के लिए, उम्र कैद के लिए। समझ में आ रही है? कई भवों तक। ये अबाधा काल का भी नियम है। अबाधा काल का नियम बतला देता हूं आपको। 100 कोड़ा कोड़ी सागर का अबाधा काल। क्या? 100 कोड़ा कोड़ी सागर का अबाधा काल। 70 कोड़ा कोड़ी का जो अबाधा काल है वो 7000 वर्ष होता है। 7000 वर्ष तक नहीं। क्या समझ में आ रही है बात? वापस कह रहा हूं, 70 कोड़ा कोड़ी सागर का मोहनीय कर्म है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर, तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का अबाधा काल कितना है? मोहनी कर्म की जो स्थिति है ना, टोटल दर्शन मोहनी की, वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए बनता है। करोड़ गुना करोड़, इतने सागर के लिए दर्शन मोहनी कर्म बंधा, उसका अबाधा काल है 7000 वर्ष।
अबाधा काल का मतलब इसका मतलब एक कोड़ा कोड़ी सागर का अबाधा काल होता है 100 वर्ष। क्या कहा? एक कोड़ा कोड़ी सागर के लिए कोई कर्म बंधा तो 100 साल तक उसको फल नहीं मिलेगा उस कर्म का। 5 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए कोई कर्म बंधा तो 500 साल तक वो फल नहीं देगा। 50 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए कोई कर्म बंधा तो 50-100 माने 5000 वर्ष तक वो फल नहीं देगा। 70 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए कर्म बंधा तो 7000 वर्ष तक फल नहीं देगा। तो हमने रूल क्या बना लिया? आगम वाक्य है, जितने कोड़ा कोड़ी सागर का बंद होता है उतने 100 वर्ष का अबाधा काल होता है। प्रश्न उपस्थित हो सकता है किसी भी व्यक्ति का, इसका मतलब 100 साल के पहले तो कर्म फल नहीं देगा। कि सुनो, यदि कर्म की स्थिति एक कोड़ा कोड़ी सागर से कम है तो शास्त्र ये कह रहे हैं उसका अबाधा काल अंतर मुहूर्त है। जगन्य अबाधा काल अंतर मुहूर्त है। इसका मतलब अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर अभी बांधा हुआ कर्म फल देना शुरू कर सकता है। अभी हमने कोई कर्म बांधा, अभी अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर फल मिल जाएगा। और अंतर मुहूर्त जानते हैं, 1 सेकंड के भीतर भी अंतर मुहूर्त हो जाता है। सेकंड के संख्यातवें भाग भी छोटा अंतर मुहूर्त है। तो आपने किसी व्यक्ति को गाली दी और सामने वाले व्यक्ति ने खींच के चांटा मार दिया, बोले अबाधा भी पूरा हो गया और उदय भी आ गया। समझ में आ रही है बात? इतना भी माने सेकंडों का वो टाइम पीरियड पूरा करके भी वो फल देना शुरू कर सकता है। ये अबाधा काल संबंधी मैंने यहाँ बात कही। तो फल मिलना या अनुभाग बंद है, उसका टाइम पीरियड, ये स्थिति बंद है। वो स्थिति बंद होने पर फल कब मिलेगा? बीच में जितना गैप पड़ गया है, बाधा नहीं पहुंचाई है, बाधा आने का काल जितना जब आएगा वो मर्यादा, वो कहलाती है अबाधा काल। इतने टाइम तक फल नहीं मिला, ये अबाधा काल है। अब इसका नियम क्या है? बंधन संबंधी नियम बतला रहे हैं हम। क्या ये सामने दिख रहा है? स्थिति अनुभाग भी कम ज्यादा हो सकता है, हो सकते हैं। ये तो अभी जब संक्रमण की चर्चा करेंगे, उत्कर्षण अपकर्षण की चर्चा करेंगे, अभी पहले बंद तो समझ लो। परिवर्तन की ज्यादा ही चिंता हो रही है। परिवर्तन की चिंता मत करो, अभी तो मैं बतलाऊंगा आगे सारी चीजें। ये टोडरमल जी बतलाने वाले हैं। थोड़ा धैर्य रखो, सारी बातें समझ में आएगी आपके। और यदि आपको सारे विषयों को गहराई से समझना है तो आप समय से उपस्थित हुआ करें। आप आधा प्रवचन निकल जाने के बाद में आकर के उपस्थित होंगे और फिर आप कहेंगे कि तो समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई वो पहले समझा दिया तो आया क्यों नहीं टाइम से? ठीक 9:20 पे शुरू करते हैं, 9:21 भी नहीं होते हैं। हम यहाँ से लिंक भेजते हैं, कभी कदाचित वो लिंक में 1-2 मिनट की देरी हो जावे। आप सब्सक्राइब करके रखिए, आपके पास में 9:20 पे नोटिफिकेशन आ जाएगा संजीव गोदाइस लाइव में। आप उस लाइव को दबा दीजिए तो आप लाइव शुरू हो जाएंगे। मंगलाचरण से आप बैठिए साथ में आकर के, सारे विषय समझ में आएंगे। नियम बतला रहे हैं कुछ, अनुभाग के संदर्भ में नियम बतला रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। उनका क्या गणित है, बड़ा गजब का गणित बतलाया अनुभाग के संदर्भ में। देखो कर्म की प्रकृतियां कितनी? 148 कर्म प्रकृतियां हैं। बोले 2 जगह बंटवारा कर दो इनका। शुभ अशुभ में नहीं करना है बंटवारा, पुण्य पाप में बंटवारा नहीं करना है। अभी पहला बंटवारा ये आप करो, 3 प्रकार की आयु कर्म, 3 प्रकार की आयु और बाकी सारे कर्म, मनुष्य आयु, देवायु और तिर्यंच आयु। सिर्फ स्थिति बंद के गणित पर बतला रहे हैं पहले, फिर अनुभाग बंद का गणित बतलाएंगे। पहले स्थिति बंद का गणित समझ लो आप, क्या है स्थिति बंद का गणित। 3 आयु, मनुष्य आयु, देवायु, तिर्यंच आयु, इन 3 को छोड़ दो, इन 3 कर्म को छोड़ दो, इन 3 आयु कर्म को, और बाकी सारे कर्मों की बात करो। तो बोले तेरे यदि कषाएं कम होगी तो कम समय के लिए बनेंगी सारे कर्म, कषाएं ज़्यादा होगी तो ज़्यादा समय के लिए बनेंगी। बिल्कुल प्रैक्टिकल है, समझ में आ गई बात? ये वाक्य पढ़ता हूँ, देखो यहाँ, वहाँ देव मनुष्य तिर्यंच आयु के बिना अन्य सर्वघातीय अघातीय प्रकृतियों का, माने सारे कर्मों का, इन 3 कर्मों को छोड़कर अल्प कषाय होने पर थोड़ा स्थिति बंद, कषाय कम स्थिति बंद कम होगा, और बहुत कषाय होने पर बहुत स्थिति बंद, कषाएं ज्यादा थी तो ज्यादा समय के लिए कर्म बंधा। बिल्कुल प्रैक्टिकल है।
कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। कषाय कम, कम समय के लिए कर्म बंधेगा। कषाय ज्यादा, ज्यादा समय के लिए कर्म बंधेगा। अरे सीधी सी बात है, तूने पाप कम किया तो तुझे 2 साल की सजा मिली, तूने पाप ज्यादा किया तो 20 साल की सजा मिली। स्थिति के कम ज्यादापन की बात कह रहे हैं कि साहब ये 3 कर्म क्यों छोड़ दिए आयु आपने, 3 आयु क्यों छोड़ दिए? बोले इन 3 आयु कर्म का की स्थिति ज्यादा होगी ना, इसका मतलब ये है कि वो पुण्य से हुई है ज्यादा। क्योंकि नारकी को छोड़ रहे, 3 की बात कर रहे हैं। मनुष्य, तिर्यंच, देव की बात कर रहे हैं। मनुष्य मरना नहीं चाहता, तिर्यंच मरना नहीं चाहता, देवगति का जीव मरना नहीं चाहता। क्या? तो यदि देव आयु ज्यादा मिलेगी, देव की स्थिति ज्यादा होगी तो पुण्य से होगी ना। तिर्यंच है, मरना नहीं चाह रहा, अब तिर्यंच की आयु ज्यादा मिली तो वो ज्यादा मिली तो इसका मतलब अच्छा हुआ ना, मतलब कर्म ज्यादा टाइम के लिए बंधे ये पुण्य से, शुभ भावों से, तो उल्टी हो जाएगी इन तीनों की स्थिति। वाक्य पढ़ते हैं नीचे, देखिए समझ में आएगा। इन 3 आयु का अल्प कषाय होने पर बहुत, इन 3 कर्म में क्या होगा? कषाय तुमने कम की, कम कषाय थी तो देव आयु ज्यादा लंबे समय की, कम कषाय थी तो मनुष्य और तिर्यंच आयु कर्म जिंदा रहने का टाइम पीरियड वो ज्यादा लंबे समय का, कषाय कम थी। प्रैक्टिकल बात है। अब बहुत कषाय होने पर अल्प स्थिति बंद, और यदि ज्यादा तीव्र कषाय में आपने मनुष्य आयु बांधी तो जल्दी मर जाएगा। ज्यादा तीव्र कषाय में देवायु बांधी तो बहुत जल्दी निपट करके आ जाएगा नीचे। बहुत तीव्र कषाय में तूने तिर्यंच आयु बांधी तो जल्दी मृत्यु हो जाएगी। माने स्थिति बंद के संदर्भ में यह बात मैं कह रहा हूं कि 2 जगह बंटवारा करना, एक मनुष्य तिर्यंच देवायु का, और बाकी सारे कर्म ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, वेदनी, सब कर्म, तो स्थिति का बंटवारा हो गया बराबर। परिणामों के आधार पर कषाएं कम, इनकी बात करो एक ग्रुप की, कषाएं कम इस बड़े ग्रुप की बात करो तो बोले कम समय के लिए, कषाएं ज्यादा बोले ज्यादा समय के लिए। इस दूसरे ग्रुप की बात करो, इस वाले ग्रुप की बात करें जिनमें सिर्फ 3 आयु है, बोले कषाय कम, बंधन ज्यादा समय के लिए, कषाएं ज्यादा, बोले बंधन कम समय के लिए। ये स्थिति बंध का गणित हो गया बराबर। समझ में आ गई बात आपको? अब अनुभाग बंध देखो आप, इसमें जो है बंटवारा 148 कर्म प्रकृतियों में से आपको ये अभी तो बंटवारा किया, स्थिति बंध के लिए बंटवारे में किया 3 और बाकी 3 कर्म प्रकृतियां और बाकी कर्म प्रकृतियां। अब अघातिया, ये मतलब क्या कहना है इसका, अनुभाग बंध। ये अनुभाग बंध को समझने के लिए बंटवारा करना पड़ेगा, एक तरफ पुण्य और एक तरफ पाप। समझ में आ रही है बात? 2 टुकड़े कर लो, एक तरफ सारी पुण्य प्रकृतियां रखी हुई है, एक तरफ सारी पाप प्रकृतियां रखी हुई है। पुण्य प्रकृतियां और पाप प्रकृतियां। बोले अब बताओ तुम कषाय कैसी कर रहे हो? तो फिर हम एक की बात करेंगे, पाप की बात अलग करेंगे और पुण्य की बात अलग करेंगे। बिल्कुल प्रैक्टिकल है फल मिलने के संदर्भ में। मैं पैराग्राफ पढ़ने के पहले आपको बतला रहा हूं, ध्यान देना। आप ही जवाब दे सकते हैं, आपके इतना प्रैक्टिकल है ये कर्म सिद्धांत। पाप प्रकृतियों की बात करो, कषाएं कम, बोलो ये पाप का फल कैसा मिलेगा? कषाएं कम है, पाप का फल कैसा मिलना चाहिए? कम। इसका मतलब अनुभाग कम पाप में। कषाएं ज्यादा, बोलो ये पाप का फल कैसा मिलना चाहिए? अनुभाग ज्यादा। प्रैक्टिकल हो गया। कषाएं कम तो अनुभाग कम, कषाएं ज्यादा तो अनुभाग ज्यादा। किसकी बात कर रहे हैं? पाप की बात कर रहे हैं। अब उल्टा इधर आ जाओ, पुण्य प्रकृतियों की तरफ आ जाओ। तो पुण्य वाला जो हिस्सा है इनमें बतलाओ, कषाएं कम तो पुण्य का फल ज्यादा, अनुभाग ज्यादा। कषाएं मंद है, कम है, तो पुण्य का अनुभाग और फल ज्यादा। और कषाएं ज्यादा है तो इधर क्या होगा? पुण्य में डेंसिटी कम हो गई, उसकी फल देने की पावर कम हो गई, ये कम पावर हो जाएगी। समझ में आ गई बस? अब इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं अपन, समझ में आ जाएगी आपकी बात। देखिए उस कषाय द्वारा ही, देखो, तथा उस कषाय द्वारा ही उन कर्म प्रकृतियों में अनुभाग शक्ति का विशेष होता है। क्या? अनुभाग शक्ति का विशेष कषाय द्वारा ही होता है।
वहां जैसा अनुभाग बंद हो उदय काल में, पहले तो अनुभाग बतला रहे हैं, अनुभाग होता क्या है। जैसा अनुभाग बंद हो वैसा ही उदय काल में उन प्रकृतियों का बहुत या थोड़ा फल उत्पन्न होता है। माने जो फल मिलेगा उस फल का नाम है अनुभाग। जैसा अनुभाग बांधा था वैसा अनुभाग आपको उन कर्म प्रकृतियों का फल मिलेगा, बराबर। वहां घाती कर्मों की सर्व प्रकृतियों में, घाती कर्मों की सर्व प्रकृतियों का अर्थ है पाप प्रकृतियां। घाती कर्म की सर्व प्रकृतियों में माने पाप प्रकृतियों में, तथा अघातीय कर्मों की पाप प्रकृतियों में। इसका मतलब ग्रुप हो गया पूरा पाप वाला। घातीय कर्म की सारी और अघातीय की पाप, माने पाप का ग्रुप बना दिया। बोले इन पाप प्रकृतियों में तो अल्प कषाय होने पर अल्प अनुभाग बनता है और बहुत कषाय होने पर बहुत अनुभाग बनता है। क्लियर हो गई बात। तथा पुण्य प्रकृतियां, अब दूसरा ग्रुप, इन पुण्य प्रकृतियों में अल्प कषाय होने पर ज्यादा अनुभाग बनता है और बहुत कषाय होने पर थोड़ा अनुभाग बनता है। मैं समझता हूँ क्लियर हो गई होगी बात है, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है ज्यादा। हाँ, तो इस प्रकार कषायों द्वारा कर्म प्रकृतियों में स्थिति अनुभाग का विशेष हुआ। कषायों के अनुसार स्थिति अनुभाग में विशेषता पड़ गई, इसलिए कषायों द्वारा स्थिति बंध अनुभाग बंध का होना जानना। 5 मिनट का समय और लेना चाहता हूं भाई, नीचे वाला पैराग्राफ भी पढ़ दूं जिससे ये प्रकरण बंध संबंधी प्रकरण संपन्न हो जावे है? फिर उसका विशेष खुलासा नीचे और होगा। एक एग्जाम्पल देकर के इस अनुभाग आदि को समझाया है, स्थिति अनुभाग को एक एग्जाम्पल देकर के टोडरमल जी ने समझाया है। यहाँ जिस प्रकार बहुत मदिरा भी है और उसमें थोड़े काल पर्यंत और थोड़ी उन्मत्तता उत्पन्न करने की शक्ति है। शराब बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा शराब किसी व्यक्ति ने पी तो ये कह रहे थोड़े काल पर्यंत माने स्थिति और उन्मत्तता, थोड़ी उन्मत्तता माने उसका अनुभाग, स्थिति और अनुभाग। शराब बहुत ज़्यादा लेकिन स्थिति भी कम और फल भी कम, तो वह मदिराहीन पने को प्राप्त है। माने वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है वो मदिरा, शराब। तथा यदि थोड़ी भी मदिरा है, मदिरा थोड़ी, ये जो मदिरा थोड़ी और ज़्यादा कह रहे हैं ये प्रकृति प्रदेश बंध के लिए कह रहे हैं। मदिरा की क्वांटिटी ये प्रकृति प्रदेश बंध है, कितने समय तक फल दे रही है ये स्थिति के लिए है, और कितनी उन्मत्तता है ये अनुभाग के लिए है। 4 बातें कह रहे हैं यहाँ टोडरमल जी, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग के लिए। समझ में आ रही है बात। वापस देखो उदाहरण, वहाँ जिस प्रकार बहुत मदिरा भी है, इसका मतलब प्रकृति प्रदेश बहुत है बंध, उसमें थोड़े काल पर्यंत माने स्थिति थोड़ी है और थोड़ी उन्मत्तता उत्पन्न करने की शक्ति है, माने अनुभाग भी थोड़ा है, क्वांटिटी ज़्यादा और फल थोड़ा, वह मदिराहीन पने को प्राप्त है। तथा यदि थोड़ी भी मदिरा है, मदिरा कम है, माने प्रकृति प्रदेश बंध कम हुआ और उसमें बहुत काल तक माने टाइम पीरियड ज़्यादा और बहुत उन्मत्तता, टाइम भी ज़्यादा और नशा भी, उन्मत्तता माने नशा भी ज़्यादा उत्पन्न करने की शक्ति है, तो वह मदिरा अधिक पने को प्राप्त है। ये तो मदिरा का उदाहरण दिया, अब सिद्धांत प्रकटित कर लो, 1 मिनट और लगेगी। उसी प्रकार बहुत भी कर्म पर प्रकृतियों के परमाणु हैं। बहुत कर्म प्रकृतियों के परमाणु माने वही प्रकृति प्रदेश बंध, उनमें थोड़े काल पर्यंत और थोड़ा फल देने की शक्ति है। इसलिए हमने कहा था प्रकृति प्रदेश बंध कोई मायना नहीं रखता है, तो वे कर्म प्रकृतियां हीनता को प्राप्त हैं। तथा थोड़ी भी कर्म प्रकृतियों के परमाणु हैं, परमाणु थोड़े से थे और उनमें बहुत काल और बहुत फल देने की शक्ति है, तो वे प्रकृतियां अधिक पने को प्राप्त है। अंतिम 3 लाइनें निष्कर्ष वाक्य, इसलिए योगों द्वारा हुए प्रकृति बंध प्रदेश बंध बलवान नहीं है। क्वांटिटी मायना नहीं रखती है, क्वालिटी मायना रखती है। पावर कितनी है ये बतलाओ, कितनी शुगर डाली है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, शुगर में मिठास कितनी है वो इम्पोर्टेंट है। समझ में आ रही है बात। वो कितना मीठा उत्पन्न करने में समर्थ है ये इम्पोर्टेंट है। गोलियां कितनी दी है आपको दवाई की
ये इम्पोर्टेंट नहीं है उस दवाई की गोलियों में वो कितने mg की है, कितने पावर है, कितने पावर की है। 2 गोलियां हैं, एक जैसे वजन वाली है, एक जैसे कलर वाली है, एक जैसे शेप वाली है। ग्रीन कलर की 2 गोलियां दिखाई दे रही है, दोनों का वजन एक जैसा है, दोनों की साइज एक जैसी है, दोनों की शेप एक जैसी है, दोनों का कलर एक जैसा है, लेकिन एक 5 mg की है और एक 500 mg की है। ये जो 5 mg और 500 mg है, ये क्या है? ये अनुभाग शक्ति है। और जो दोनों का ग्राम वजन बराबर है, ये क्या है? ये प्रकृति प्रदेश बंद है। क्या फर्क पड़ गया उससे? तो देखिए, ये बलवान नहीं है। कषायों द्वारा किया गया स्थिति अनुभाग बंद ही बलवान है। इसलिए मुख्य रूप से कषायों को ही बंद का कारण जानना। और एक बहुत सुंदर वाक्य दे दिया है, कल 1 मिनट बात कर लेंगे इसके बारे में। जिन्हें बंद नहीं करना हो वे कषाय नहीं करें। सारा खेल कषाय का है। यदि आप बंद नहीं करना चाहते हो तो कषाय नहीं करें। हम सब भी इन कषायों से अल्पकाल में मुक्त हों, इसी भावना से बात को यहीं विराम देते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी